क्या झारखंड में कानून व्यवस्था खत्म हो गई है? क्या मंत्री के सामने एक पत्रकार को उसके समर्थक, जो मंत्री के समर्थक है, वो पीट देंगे? इतनी स्थिति खराब हो गई है, सवाल नहीं पूछे। हद हो गई है भाई। आप कहते हैं कि भाजपा लोकतंत्र खत्म कर रही है। यहाँ लोकतंत्र कौन खत्म कर रहा है? आज हजारीबाग में आशीष के साथ क्या हुआ? रफ्तार मीडिया का पत्रकार है वो, सवाल न्यूज 18 ने पूछा, तो क्या कांग्रेस के तमाम मंत्रियों से, नेताओं से लोग सवाल पूछना बंद कर दें? इरफान जी, कभी आप पत्रकारों पर केस कर देते हैं, कभी कानूनी नोटिस भिजवा देते हैं, और अब मन में नहीं कुछ माना तो अपने समर्थकों से उनको पिटवा दिया। कुछ तो शर्म कीजिए, आप मंत्री हैं। मुझे तो बहुत गुस्सा भी आ रहा है, लग रहा है ना कि हम आपको क्या से क्या नहीं बोल रहे, लेकिन बहुत बर्दाश्त कर रहे हैं। आपको नहीं पता है क्या कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में मीडिया की अनिवार्यता है, लोग उसको मानते हैं, उसके बाद भी ये स्थिति। आपको हर कोई गोदी मीडिया नजर आता है? थोड़ा अपने गिरेबान में भी झांक लीजिए। थोड़ा सा, अगर थोड़ा सा भी आपके अंदर इंसानियत बची हुई है ना, तो वैसे समर्थक जिन्होंने उनके ऊपर हाथ उठाया है ना, उनको आप अपने से जेल भिजवाइए। फिलहाल गुस्सा इतना है। हमारे साथ हमारे सहयोगी राहुल और राजीव है। क्या पत्रकार इसी तरह पिटाते रहेंगे नेताओं के हाथ या उनके समर्थकों के हाथ? क्या लग रहा है भैया? सबसे पहले तो आपका हम पहला सवाल पर आते हैं। पहला सवाल यही है कि पत्रकार की स्थिति क्या है। पत्रकार की स्थिति आप जहां भी जाइएगा, चाहे वो धनबाद हो, झारखंड हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे दिल्ली हो, एक समय था जब उत्तर प्रदेश में पत्रकार को पीटा गया, मारा गया। आज फिर वही झारखंड में वही स्थिति दोहराई जा रही है। मंत्री जी एक पत्रकार को उनके गुंडे पीट रहे हैं। आप पूरे इस मामले को समझिएगा। मंत्री जी कांग्रेस से आते हैं। पूरे देश में कांग्रेस कहती है कि भाजपा संविधान को खत्म कर रही है, भाजपा संविधान को खत्म कर रही है, लोकतंत्र को खत्म कर रही है। राहुल गांधी जी किताब लेके घूमते हैं कि संविधान, लोकतंत्र खतरे में है। जब कल्पना सोरेन मंचों पर कह रही थी, हेमंत सोरेन जब जेल गए थे, तो कल्पना जी कह रही थी कि लोकतंत्र खतरे में है, आपके नेता जेल भेजा गया है, भाजपा लोग जेल भेज दिया है। आज यही कांग्रेस आज एक पत्रकार को पीट रहा है। आज यही कांग्रेस, देख लीजिए पूरा देश में जो हल्ला करता है संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है, आज यही कांग्रेस की स्थिति देख लीजिए। राज्य में मंत्री जी राज्य के स्वास्थ्य विभाग को चला रहे हैं, और एक पत्रकार सवाल पूछता है, और लाजमी है पत्रकार सवाल करेंगे किससे? वो जिम्मेदार पर्सन कौन है? जिम्मेदार पर्सन मंत्री जी है, तो मंत्री जी से सवाल किया जाता है। और जब सवाल भी स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा हुआ था। स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा हुआ है। एयर एम्बुलेंस में क्रैश हुआ, उसके जो लोग थे उनको मुआवजा क्यों नहीं मिला है? बस यही तो सवाल था। और सवाल करने पे राज्य में पत्रकारों को पीटा जाता है। आज उनके साथ हुआ, कल हमारे साथ होगा, राजकुमार भैया कल आपके साथ होगा। कहीं ना कहीं हर होते रहता है। कभी चौक चौराहा में जाइएगा तो पत्रकार के साथ ऐसी स्थिति होते रहती है। आज सिर्फ और सिर्फ पत्रकार खतरे में नहीं है, पूरे समाज खतरे में है। पत्रकार पीटा जा रहा है, कभी हम लोग पीटा जाएंगे। अगर लोग सवाल किन से करेंगे? ये जिम्मेदार पर्सन है भाई, हम अधिकारी से सवाल नहीं करेंगे, हम जनप्रतिनिधि से सवाल नहीं करेंगे। सवाल किससे करेंगे? लोग हमारे विश्वसनीयता को चेक करती है, हम सवाल करते हैं कि नहीं करते हैं। पत्रकार है, हमारा ये दायित्व है। लोग हमको दायित्व दिए हैं कि हम सवाल करेंगे, और जब सवाल करते हैं तो यही जनप्रतिनिधि, यही अधिकारी पीटने लग जाते हैं, मारने लग जाते हैं। तो आज स्थिति समझ लीजिए कि राज्य में क्या स्थिति है। यही मंत्री जी एक चैनल के ऊपर FIR करवाते हैं, पत्रकार के ऊपर केस करते हैं। यही मंत्री जी, उनके गुंडे पत्रकार को पीटते हैं। तो समझ लीजिए कि किस तरह से राज्य चल रहा है, किस तरह से राज्य की व्यवस्था चल रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को किस तरह से संज्ञान लेने की आवश्यकता है? एकदम इसको संज्ञान लेना चाहिए। मंत्री जी के जो गुंडे हैं उनको चिन्हित कर कर उनको जेल भेजा जाना चाहिए। मंत्री को भी सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। एकदम सार्वजनिक रूप से आकर मीडिया प्लेटफॉर्म पर आकर उनको माफी मांगनी चाहिए। किस तरह से घटना जो हुई है वो अमानवीय है, वो भूल हुई है, वो उनको मंत्री जी को आकर पूरे पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आकर माफी मांगना चाहिए। राजीव जी, जो आज घटना हुई है और एक जर्नलिस्ट के साथ घटना हुई है, खुलेआम गुर्गों ने पीट दिया है, अभी मंत्री के गुर्गों ने पीट दिया है, उनके समर्थकों ने पीट दिया है, क्या कहेंगे? बहुत ही निंदनीय हुई है। ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए यथासंभव।
लेकिन मैं एक चीज़ इरफान जी को कहना चाहता हूँ कि इरफान जी की राजनीति विरासत में मिली है। उनके पिता सांसद रह चुके फुरकान जी। कम से कम फुरकान जी का ख्याल रखा करते। ये राजनीति कर रहे हैं या गुंडई पाल रहे हैं। और हम माननीय हेमंत सोरेन जी से कहते हैं कि ऐसे हनुमान को अपने मंत्रालय में ना रखे जो कहीं आपकी लंका को खुद न डुबा दे। इरफान जी कहीं राजनीति विरासत में मिला हुआ है। संघर्ष करके यदि इरफान जी की राजनीति किया हुआ रहता तो शायद इस तरह से निंदनीय घटना नहीं करते। इरफान जी के आके माफी मांगना चाहिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी से हम बोलते हैं, माने मेरा मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कैसे मंत्री को बर्खास्त करें। जिस तरह से अभी आक्रोश मेरे साथ साथ राहुल मुदक ने दिखाया और हमने राजीव से भी बात की, एक बात तो तय है कि यह क्षम्य नहीं है। मंत्री जी को सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर माफ़ी मांगनी पड़ेगी इसके लिए, और अगर उन्होंने माफ़ी नहीं मांगा तो झारखंड के जितने भी पत्रकारों का संगठन है सबको एक आंदोलन तो जरूर करना होगा। बहरहाल रांची प्रेस क्लब क्या करती है, धनबाद प्रेस क्लब क्या करती है, हजारीबाग प्रेस क्लब क्या करती है, उसके साथ साथ झारखंड के सभी 2400 जिले के प्रेस क्लब क्या कुछ मंशा है, आपात बैठक कब बुलाई जाती है, इन तमाम चीज़ों का हमें इंतज़ार है और देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन मुख्यमंत्री को भी सोचना होगा कि जिस व्यक्ति को उन्होंने स्वास्थ्य मंत्रालय दिया है, क्या वो सचमुच स्वास्थ्य मंत्रालय को डिजर्व कर रहे हैं। ऑप्शन उनके पास बहुत हैं, अच्छे लोग हैं जो विधायक में अभी हैं। अब अगर इनसे नहीं संभल रहा है तो एक योग्य हाथ में दे दीजिए मंत्रालय, और नहीं तो अगर कांग्रेस आपके लिए हानिकारक सिद्ध हो रही है तो कौन कह रहा है। आपको सरजू राय जी ने पहले ही ऑप्शन दे रखा है, जयराम जी ने पहले ही ऑप्शन दे रखा है। देखिए, बगैर कांग्रेस के भी आप सरकार चला सकते हैं, आपको समर्थन तो मिल ही जाएगा। एक बार विचार कर लीजिए। इस तरह से कांग्रेस वाले जिस तरह से आपके सरकार को बदनाम कर रहे हैं तो आपके पास तो ऑप्शन है। फिलहाल मंत्री जी को तो माफ़ी मांगनी चाहिए। देखते हैं क्या होता है।